नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गपशप। 27 संभावित लोगों के नाम चर्चा में है। मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी, पंकज चौधरी, डॉक्टर अनिल जैन, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र यादव, दिनेश त्रिवेदी, अश्विनी वैष्णव, वरुण गांधी, जामयांग सेरिंग नामग्याल, प्रीतम मुंडे, अनुप्रिया पटेल, सर्बानंद सोनोवाल, जदयू नेता आरपीसी सिंह, बैजयंत पांड्या, जफर इस्लाम, नारायण राणे का नाम इसमें शामिल है। साथ ही राहुल कस्वा, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पीपी चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, मीनाक्षी लेखी, पशुपति कुमार पारस, संतोष कुमार, राजीव चंद्रशेखर, सीआर पाटिल और सुनीता दुग्गल। ये 27 नाम हैं जो चर्चाओं में। अलबत्ता क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरणों के हिसाब से ऐन वक्त पर भी इन नामों में कुछ फेरबदल हो सकता है। हर किसी को राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह की सूचना का इंतजार है कि आखिर कब यहां पर सूचना मिलती है। ये 27 संभावित नाम हैं, इन लोगों की चर्चा जोरों पर है। हालांकि लास्ट मोमेंट में नामों में भी कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन अब हर किसी को इंतजार है तो राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह की सूचना का। प्रधानमंत्री मोदी ने देखा अयोध्या का विकास मॉडल। 45 मिनट तक चली अयोध्या को लेकर रिव्यू मीटिंग। कहा, अयोध्या का विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं में आध्यात्मिकता का सृजन हो, वे संस्कार के साथ अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त कर सके। पीएम ने अयोध्या विकास मॉडल को समय से पूरा करने के लिए कहा है। कड़ी मेहनत कर रहे अधिकारियों को मोदी ने बधाई दी है। अधिकारियों को मोदी ने दिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर फीडबैक। इसके साथ ही अधिकारियों ने मोदी से सुझाव देने का भी अनुरोध किया। बैठक में योजनाओं को जमीन पर लाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद और साथ ही 13 अन्य लोग भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। मीटिंग से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हालांकि दूर रखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या को चमकाने की कवायद है। 2024 में मंदिर निर्माण के साथ रोजाना 1 लाख पर्यटक अयोध्या आएंगे। पूरी तरह से तैयारी यहां पर की जा रही है और आज रिव्यू बैठक मंदिर निर्माण को लेकर ही यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहे। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन का ब्यौरा। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए चलाया है ऑपरेशन क्लीन। ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई कार्रवाई से वसूले 11.28 अरब रुपए। कई चर्चित माफियाओं पर भी ऑपरेशन के तहत लगाम लगाई गई और इसी ऑपरेशन के तहत सरकारी सूची से चिन्हित किए गए मुख्तार अंसारी भी, अतीक अहमद समेत 25 नामी माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। योगी सरकार में 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए ही ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। ऑपरेशन क्लीन के तहत ही यह कार्रवाई की गई, जिसमें वसूले गए 11.28 अरब रुपए। कई चर्चित माफियाओं पर ऑपरेशन के तहत लगाम भी लगाई गई है और इसी ऑपरेशन के तहत सरकारी सूची से चिन्हित किए गए मुख्तार अंसारी भी, अतीक अहमद समेत 25 नामी माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। योगी सरकार में 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। शरद पवार और प्रशांत किशोर के साथ बंद कमरे में 3 बैठकें। पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सूले की इसमें अहम भूमिका रही है। बैठकों के साथ ही भाजपा विरोधी मोर्चे की सुगबुगाहट भी यहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन इस घटनाक्रम में सहज महसूस नहीं कर रहे अजीत पवार। राकपा में शरद पवार के उत्तराधिकारी माने जाते हैं अजीत पवार। सबसे पहले शरद पवार के परिवार को एकजुट होने की यहां पर जरूरत है। हालांकि यहां पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं अजीत पवार। शरद पवार और प्रशांत किशोर के साथ बंद कमरे में 3 बैठकें हुई। पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सूले की इसमें बेहद अहम भूमिका रही। बैठकों के साथ ही भाजपा विरोधी मोर्चे की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस घटनाक्रम में सहज महसूस नहीं कर रहे अजीत पवार। राकपा में शरद पवार के उत्तराधिकारी माने जाते हैं अजीत पवार और सबसे पहले शरद पवार के परिवार को एकजुट होने की यहाँ जरूरत है। आपातकाल की 46वीं बरसी पर टाइम्स ऑफ इंडिया में गृह मंत्री अमित शाह का लेख। कहा, तानाशाही मानसिकता के चलते देश में इमरजेंसी लगी थी। 46 साल पहले भारत के इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया था। इमरजेंसी लगाकर देश की सदियों पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा का मजाक बनाया गया। कांग्रेस की वंशवादी राजनीति का जीता जागता उदाहरण था। आजादी के बाद से ही लोकतंत्र की परंपरा का निर्वाह कांग्रेस ने ठीक से नहीं किया।
महात्मा गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम लाया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को भी दबाने की कोशिश की गई। ये तानाशाही की शुरुआत थी जो आगे चलकर तब्दील हुई इमरजेंसी में। इमरजेंसी के वक्त जयप्रकाश नारायण, अटल जी और आडवाणी को जेल में डाला गया था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन यहां पर नहीं किया था। इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का लेख 1975 और 2014 की परिस्थितियों में भारी अंतर। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया, बाद में गलती मानते हुए हटा लिया और जनता ने माफ किया। 2014 के बाद से देश में अघोषित आपातकाल की परिस्थिति है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहती है भाजपा सरकार। इस समय सामान्य बात है संस्थाओं और कानूनों का दुरुपयोग। अगर यह अघोषित आपातकाल नहीं है तो आखिर क्या है? 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया था और ये कहना है मनीष तिवारी का। इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ये लेख है जिसमें 1975 और 2014 की परिस्थितियों में उन्होंने भारी अंतर बताया और जिक्र किया कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया, बाद में अपनी गलती को माना और आपातकाल को हटा दिया। जनता ने भी उन्हें माफ किया। 2014 के बाद से देश में तो अघोषित आपातकाल की परिस्थिति है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहती है भाजपा सरकार और इस समय सामान्य बात है संस्थाओं और कानूनों का दुरुपयोग। अगर यह घोषित आपातकाल नहीं है तो आखिर क्या है? इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाश जावड़ेकर का लेख, कांग्रेस एक तानाशाह पार्टी, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं। नेहरू के जमाने से शुरू हो गए थे कांग्रेस पर कब्जे के प्रयास। उसके बाद से कांग्रेस पर सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा। पंजाब और राजस्थान के घटनाक्रम से ये स्पष्ट है, क्षेत्रीय स्तर के नेताओं का कांग्रेस में कोई महत्व नहीं। विधायकों से ज्यादा कुत्ते को महत्व देता है प्रथम परिवार। केंद्र में 3 प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और उनका ये बेहद अहम लेख है। इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख आया है, कांग्रेस एक तानाशाह पार्टी है, लोकतंत्र से इसका कोई मतलब नहीं है। नेहरू के जमाने से शुरू हो गए थे कांग्रेस पर कब्जे के प्रयास और उसके बाद से कांग्रेस पर सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा। पंजाब और राजस्थान के घटनाक्रम से ये स्पष्ट भी है, क्षेत्रीय स्तर के नेताओं का कांग्रेस में कोई महत्व नहीं है। विधायकों से ज्यादा कुत्ते को महत्व देता है ये प्रथम परिवार। केंद्र में 3 प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय को मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। पिछले दिनों भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे थे रॉय। 2017 में तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए थे मुकुल रॉय। विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं रॉय। आमतौर पर ये पद विपक्ष के नेता को देने की परंपरा है, लेकिन मुकुल रॉय के मामले में एक तकनीकी पेच भी है। विधानसभा के रिकॉर्ड में अभी भी भाजपा विधायक हैं मुकुल रॉय, तो विधानसभा के पेज में इसमें बदलाव नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। पिछले दिनों ही भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटे हैं मुकुल रॉय। 2017 में तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए थे मुकुल रॉय। विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रॉय बन सकते हैं। आमतौर पर ये पद विपक्ष के नेता को देने की परंपरा है, लेकिन मुकुल रॉय के मामले में एक तकनीकी पेच यहाँ पर है। विधानसभा के रिकॉर्ड में अभी भी भाजपा विधायक है रॉय। धीरे धीरे भाजपा से हो रहा चिराग पासवान का मोह भंग। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे घमासान से उम्मीद थी, चिराग पासवान को थी भाजपा के समर्थन मिलने की उम्मीद। भाजपा की खामोशी से चिराग पासवान बुरी तरह निराश हुए हैं और अब राजद की तरफ दिख रहा चिराग का झुकाव। 5 जुलाई को हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे चिराग पासवान। 8 बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद रहे थे रामविलास पासवान। 5 जुलाई को राजद भी मनाएगी रामविलास पासवान की जयंती। तो बेहद अहम जरूर है ये, क्योंकि धीरे धीरे भाजपा से चिराग पासवान का मोह भंग होता जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में जिस तरह से घमासान चल रहा था, उससे उम्मीद थी चिराग पासवान को कि भाजपा का समर्थन उन्हें मिलेगा, लेकिन भाजपा की खामोशी से चिराग पासवान बुरी तरह से निराश हुए हैं और अब राजद की तरफ चिराग का झुकाव दिख रहा है। 5 जुलाई को हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे चिराग पासवान। 8 बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद रहे थे रामविलास पासवान। 5 जुलाई को राजद भी मनाएगी रामविलास पासवान की जयंती। पिछले दिनों पटना पहुंचे थे भक्त चरण दास। कहा गया राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर यह कार्यक्रम था, हकीकत कुछ और। बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं भक्त चरण दास। दास को भनक लगी थी कि जदयू में कांग्रेस के विधायक जा सकते हैं। कांग्रेस के कई विधायकों को अपने खेमे में लाना चाहती है जदयू और इसलिए सभी 19 विधायकों से अकेले में बात करने गए थे
दास। और अब दास संतुष्ट है, फिलहाल नहीं टूटे हैं कांग्रेस विधायक, जिसकी संभावना यहां पर नजर आ रही थी। पिछले दिनों पटना पहुंचे थे भक्त चरण दास। कहा गया कि राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर उनका ये कार्यक्रम था, लेकिन वजह कुछ और थी, हकीकत कुछ और सामने आई। बिहार के कांग्रेस प्रभारी है भक्त चरण दास को भनक लग चुकी थी कि जदयू में कांग्रेस के विधायक जा सकते हैं। कांग्रेस के कई विधायकों को अपने खेमे में हालांकि जदयू पहले से ही लाना चाहती थी, उसकी कोशिश भी कर रही थी, और इसलिए सभी 19 विधायकों से अकेले में बात करने के लिए ही भक्त चरण दास पटना पहुंचे थे। अब दास हालांकि संतुष्ट है, फिलहाल कांग्रेस विधायक नहीं टूट रहे। मध्य प्रदेश में जब तब होती है मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें। इन अटकलों के बीच आया कैलाश विजयवर्गीय का बयान। 2023 में चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते विजयवर्गीय ने साफ शब्दों में कहा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। तो ये विजयवर्गीय का बयान इसे लेकर आया। हालांकि अब मध्य प्रदेश में कभी ना कभी ज्यादातर देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें चलती रहती, कुछ ना कुछ बयान इस तरह के आता ही रहता है, और इन अटकलों के बीच ही अब कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया। 2023 में चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा, लेकिन फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते विजयवर्गीय ने कहा साफ शब्दों में कि मैं भविष्यवक्ता नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारी। इंदिरा हृदय के निधन के बाद संगठन में बदलाव की जरूरत है। कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख ब्राह्मण नेता थी इंदिरा हृदय। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में बदलाव भी हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं प्रीतम सिंह, किसी ब्राह्मण नेता को बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा माना जा रहा है, और ऐसे में बदलाव की संभावना यहां पर नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारी की जा रही है। इंदिरा हृदय के निधन के बाद संगठन में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख ब्राह्मण नेता थी इंदिरा हृदय। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में बदलाव हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं प्रीतम सिंह, और किसी ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चलिए, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।